है कि आई लव माई वाइफ, तो लड़की क्यों ऐसे मिली। यार तुम्हें थोड़ी पता है कि तुम सामने वाले को क्या बता रहे हो। अब तुम रोते रोते आओगे यार मेरी वाइफ ने मुझे चीट क्लियर करूंगी, करण मैरिड है, करण हर इंटरव्यू में बोल रहा है, तो वो लड़की भी तो कहीं ना कहीं सुन रही होगी ना, न्यूज तो वो भी तो देख रही होगी ना। तो ऐसा नहीं है कि करण बोल रहा है और उसने कहीं सुना नहीं हो। तो किसी को आप गलत एलिगेशन लगा के प्रूफ करना चाह रहे हो, वो भी बहुत गलत है। 50 इंटरव्यू में कहीं ना कहीं उस लड़की ने जरूर सुना होगा, तो उधर वो लड़की गलत हो सकती है। तो करण भाई का तो मेरे को भी पर्सनली फेक लगता है कि भाई ये जानबूझ के करा जा रहा है। वरना अगर कुछ होता तो करण सर सामने आके कुछ तो बोलते। करण सर ने अभी तक आके उसके ऊपर कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि अगर कुछ होता तो वो बोलते। और कहीं कहीं आप, मुझे लगता है कि हर बात पे रिप्लाई देना सही नहीं होता, तो वो चुप है उधर। लड़की ने कहीं ना कहीं सुना होगा ही इज मैरिड। इतने सारे शोज हुए हैं लास्ट ईयर करण सर के, तो कहीं ना कहीं तो करण पलक मैम को, करण सर को एक साथ तो देखा होगा। तब क्यों नहीं बोली, अब क्यों बोली? हाँ ये भी बात है, तब बोल देती ना। और उनकी तो रील्स भी इतनी चलती है पलक के साथ कि भाई वो एक साथ हैं, या उनका पहले से प्यार वाली जो रील चलती आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो आगे आ ही जाता है। जब आप उस टाइम उस बंदे से ही बात कर रहे हो तो रील भी आ सकती है उससे रिलेटेड, तो पता हो सकता है भाई। हम तो भाई औजला पाजी को ट्रस्ट करते हैं। देखो मुझे नहीं हथ ना पड़े तू मेरी माँ कि न सोने वो तो करण औजला का गाना, फिर दो राती 2 बजे कॉल करके वो हम तो भाई औजला भाई की साइड है, उन्होंने कोई चीटिंग वीटिंग नहीं करी है, वो जेन्युइन आदमी है यार बिल्कुल। पसंद मुझे ऐसा नहीं है, मुझे भी अच्छा लगता है, बट यार यू नेवर नो, इतनी बातें निकल गई हैं, सब कुछ निकल गया, कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं विश्वास करती सिंगर्स और ये क्रिकेटर्स पे। तो आपको आते हैं मैसेजेस, डीएम्स आते हैं? बिल्कुल मैरिड सेलिब्रिटीज के आते हैं, 1-2 बार आए, बहुत नहीं बोलूंगी बट आए हैं। क्या बोलते हैं? मिलने के लिए? सेम अभी जैसे इन्होंने बोला मिलने के लिए, लेट्स मीट, पर वो अटेंशन क्या है वो पता चल जाती है मैसेज। और बहुत डायरेक्ट होता है मैसेज कि सीधा हाय मुद्दे हेलो पे। होता है, हाउ आर यू, यू आर डूइंग सो गुड, यू आर दिस इंडस्ट्री ब्ला ब्ला, तो ठीक है। फिर वो धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है, फिर कॉफ़ी से वो लेट्स मीट होती है। लेट्स मीट वो उधर हमको देखना पड़ता है, वो लेट्स मीट कहाँ हो रहा है, कॉफ़ी में हो रहा है या मैं कहीं स्टे कर रहा हूँ वहाँ हो रहा है, तो वहाँ पे समझ आता है कि लड़की की इंटेंशन क्या है। मैं सबको बुरा नहीं बोलूँगी, बट कुछ कुछ है, अच्छा, आपको भी पता है, वो मेरे को भी पता है, तो वो हमको समझ आता था कि इस पॉइंट पे मुझे क्या करना तो चाहिए। कैसे अवॉइड करते हो आप? जैसे आ गया आई हैव अ शो, आई एम ट्रैवलिंग हियर एंड देयर, तो मैं नहीं मिल सकती, तो ऐसे करके ना, क्योंकि यार सामने वाला भी बोल रहा है, उसका भी नाम है, मेरा भी नाम है, तो क्यों किसी को कुछ बोलना। रिस्पेक्टफुली टाटा बाय बाय। आपको वैसे कोई सेलिब्रिटी अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट करने के लिए खुद से टेक्स्ट करते हो कभी, ऐसे कि हाँ तुम्हारा ये चीज अच्छी लगी है, आगे से खुद से टेक्स्ट करते हो? झूठ क्यों बोलूं, चल करते हो? प्यार तो आप मेरे को भी करते होता है हो ना, जैसे लीजा? लड़के हाँ, कर रहे हैं मैंने तो किया मैं भी हुआ है। करती हूँ। विक्की कौशल को आया रिप्लाई? आया नहीं यार, अभी तक अदर में हूँ, फिर मैंने उसको अनफ्रेंड कर दिया। अच्छा, क्योंकि यहाँ अनफॉलो कर दिया, क्योंकि यार बच्चा हो गया ना उसका। पहले तक तो था कि चल डिवोर्स हो जाएगा कोई बात नहीं, बट अब तो विक्की कौशल देख रहा है, लीजा ने अनफॉलो कर दिया। Shit यार, क्यों कर लिया मुझे तो बच्चा? जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता था यार, मैंने वॉलपेपर भी लगाया हुआ था। अगर आपको पता है कि वो मैरिड है कटरीना के साथ और विक्की कौशल आपको मैसेज कर दे तो आप नहीं, फिर मिलोगे? रिस्पॉन्स नहीं, अब मेरा फिर चेंज हो गया ना। नहीं, बच्चा होने के बाद हुआ है ना, बच्चा नहीं हुआ अभी। लेकिन अब मेरा क्रश कोई और हो गया ना। कौन हो गया? अरे वो है हर्षवर्धन राणे। अच्छा, तो वो भी तो मैरिड है, उसने नहीं, आगे क्या उसका कहाँ आगे से तो मैरिड है वो? कर देते हैं मैरिज। नहीं, क्यों कर देते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर देते। हाइपोथेटिकली कर देते हैं। नहीं नहीं, मत करो प्लीज, मत करो, मेरा दिल टूट जाएगा। ऐसे ही टूटा हुआ है, सॉरी। फिर तुम्हारे रिश्ते की ही बात करते हैं फिर सीधी। प्लीज यार, आई एम ओके। तो ये रील काट के डाल देते हैं हम, क्या पता वो देख लें। क्या पता टेक्स्ट आई जाए वाकई में। सही में भाई, रिप्लाई कर दो हर्षवर्धन राणे भाई, प्लीज यार। प्लीज यार, प्लीज। अच्छा, अगर बाय चांस वो डेट कर रहे हो किसी को, कौन? हर्षवर्धन राणे, और डेट कर रहे हैं और आपको मैसेज आ गया रील देखने के बाद कि हाय लीजा लेट्स तो मैं मीट, ब्रेकअप करवा दूंगी। अरे यार नहीं यार, अच्छा लगता मुझे, जेन्युइनली अच्छा लगता। अगर वो कहें कि यार मिलते हैं, मैं यहाँ स्टे कर रहा हूँ, नहीं, फिर तो नहीं मिलूंगी, फिर बिल्कुल नहीं मिलूंगी। अगर वो डेट कर रहे तो फिर तू नहीं मिलेगी क्या? नहीं, इंटेंशन साफ होने चाहिए। हाँ, पता चल Genuinely जाता है। date हाँ करना यार, चाह रहा है बंदा। वैसे अगर वो मुझे बोलेगा कि कॉफी पे मिलते हैं अच्छी जगह पे, तो जरूर जाऊंगी। ये बोलेगा कि नहीं हम ड्रिंक पे मिलते हैं, मैं स्टे कर रहा हूँ, फिर नहीं मिलूंगी। यार ये चीजें भी अलग होती है, किसी को मैं उसे पसंद करती हूँ, वो किस वे में मुझे ले जा रहा है वो चीज अलग है ना। पर इधर मैं एक पॉइंट बोलूंगी,
ये ना इंडियन की मेंटालिटी सेट हो गई कि अगर आप रूम में मिल रहे हो ना तो वो सेक्सी हो रहा है। कोई कोई लड़के अच्छे भी होते हैं यार। रूम में बुला के कुछ और हो रहा है। रूम पे बुला रहा है, चाहे ये वो मतलब, शरीफ हो, अच्छा हो, लेकिन उसका इंटेंशन तो देखो आप। देखो, यार बेशक वो हर कुछ टाइम नहीं में करे, वो हो वहाँ सकता पे है बेडशीट ना। संभाल सपोज रहा है, अगर तकिया आप साफ कर मुझे रहा है। बोल रहे हो, मैं इसको क्लियर कर रही हूँ कि निकी लेट्स मीट, और आप कहीं पे स्टे कर रहे हो, तो ये थोड़ी कि आप सेक्स के लिए ही मुझे बुला रहे हो। तो इधर मैंने यार ये तो आप बोला कि लॉबी में मिल लोगे ना, नीचे कॉफी शॉप होती है होटल्स में, रूम में ही आप क्यों रूम मिलना तक है? जा रहे हो और आपके दोस्त भी नहीं है, अकेले 2 जने रूम में आप और बुला रूम में रहे हो। अगर आ रहे हो तो वो गलत ही हो रहा है। हाँ, सारी वारदात सेट रूम है में वो, हो रही आपका है तो माइंड गलत। सेट है ना कि वो रूम है। माइंडसेट ये है कि वो उसका इंटेंट गलत है, वो करे ना करे, ये 90% प्रोबेबिलिटी बन गई, हाँ, बन 99% गई, but कि कुछ- उसका कुछ इंटेंट होते गलत हैं। है। यार सही आप यार। एक बात बताओ ना, आप मैं बोल के जा रही हूँ कि यार मुझे ना इस बंदे ने बुलाया है, सेलिब्रिटी कोई है कि मुझे इसने कॉफी पे बुलाया है अपने रूम में, ये यहाँ रुका हुआ है। तो कोई मुझसे ये पूछेगा नहीं कि तू वहाँ रूम में कॉफी पीने क्यों गई है। यार कॉमन सेंस वाली बात होती है, सही चाहे वो बात है। कितना भी शरीफ क्यों ना हो, वो तो है ही है, पक्का ही रूम में बुलाया मतलब कुछ अरे तो इतना है। बड़ा होटल है यार, 10 तो कॉफी शॉप होती हैं, 10 प्राइवेट रूम होते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम होते हैं, मीटिंग रूम होते हैं, रूम में बुला रहे हो आप किसी को, तो क्या इंटेंशन आपका है? एक्सपीरियंस रहा है, अगर आपकी ये ओपिनियन है तो आपका एक्सपीरियंस रहा है कि आप गए हो कुछ ना हुआ हो। अच्छे होते हैं। 99% मेंस आर बैड, Bad. राइट? 1% अगर हम अपनी बात करें, जैसे आई नो यू, तो ये थोड़ी कि यार अगर तुम मुझे तो बैड हो। हाँ तो वो टैग लगा देंगे ना, वो उसमें कुछ फिर कुछ उस लड़के भी केस में अच्छे जो होते हैं लड़के यार। सॉर्टेड होंगे वो फिर रूम में नहीं बुलाएंगे, फिर वो वो मैं बता आपकी देंगे। पॉइंट को मानती पर हूँ। ये क्या आप किसी एक्सपीरियंस के साथ कह रहे हो कि भाई हाँ किसी ने मतलब बुलाया हो या आपकी किसी दोस्त के साथ हुआ हो जो चली गई और उसका कुछ हुआ नहीं? बट मैंने इधर बोला मेंटेलिटी ना इंडियन की सेट है कि यार गलत है ये, पर कुछ कुछ सही भी होते हैं। उधर मैं सपोर्ट करूंगी थोड़ा अपने बॉयज यार को पता है, कि नहीं रूम वो में ना बुलाने का पर्पस एक होता है, सेलिब्रिटीज का ये कह सकते हैं, चलो उन्हें कोई देखे ना कि वो ऐसे मिल रहे हैं एनक्लोज्ड एरिया में, लेकिन वो ऐसे सिर्फ रूम ही नहीं होते, और भी ऐसे बोला पर्टिकुलर वो बार बार बोल रहे जगह तो होती है जहाँ पर इतने लोग नहीं होते पब्लिकली, अगर उनको नहीं मिलना तो बहुत सी जगह होती है जहाँ पे वो मिल सकते हैं, बट ये रूम पर्टिकुलरली हाँ जिस होटल 5 स्टार 7 स्टार होटल में यार आप रहते हैं कहीं वहाँ पे भी कहाँ रह है रहे हो, जनरल आपको तो पब्लिक? सबको पता ही होगा यार। आपको अगर मीटिंग करनी है, जेन्युइनली आप किसी से काम की मीटिंग करते हो ना, तो आप खुद ही बोल देते हो कि आप मेरे मैनेजर से बात कर लो, आप इनसे मिल लो, आप नहीं कंफर्टेबल हो रहे मेरे यहाँ आने में, आप मैनेजर से मिल लो जिसको जेन्युइनली काम की बात करनी होती है। ये रूम वाली बात काम की नहीं होती है। हाँ, रूम में काम की बात नहीं होती, रूम में काम होता है। काम लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता भाई, जब सेलिब्रिटीज इतने स्टेक पे पहुंच गए, इतना पैसा नाम सब है, फिर वो ऐसे काम क्यों कर रहे हैं यार? कईयों का रिलेशनशिप भी पब्लिक है, फिर भी जाके कईयों के डीएम में है, और इधर और पता है कि कोई स्क्रीनशॉट लेके एक्सपोज कर सकता है, फिर भी भाई जब इतनी अटेंशन मिल जाती है ना किसी को भी, मतलब अगर सेलिब्रिटी भी है, सेलिब्रिटी को तो इतनी ज्यादा अटेंशन मिलती है, तो कहीं ना कहीं चलो रोक लेगा इंसान कि भाई नहीं करना नहीं करना, कहीं ना कहीं तो फिसलता है कभी ना कभी। बस वही सीन बचाना होता है, अगर वहां तुम फिसल गए तो फिर हो गया भाई और सीन। मुझे लगता है 10 में से 8 लोगों को अगर वो डीएम कर रहे हैं तो 8 लोग मिलने को मान भी जाते होंगे, तभी उनका हौसला भी बढ़ रहा है कि चल पिछली बार हो गया था, क्या पता इस बार भी हो जाए। ऐसा लगता है आपको? ऐसा होता होगा, कई लोग मान जाते होंगे। करते होंगे यार, मानते होंगे। मानते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते होंगे, करते होंगे। आप भी किसी 110%। फ्रेंड का कोई वो नहीं है, किसी ने कोई इससे मिलने गई हो, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो? मेरे साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं। अच्छा भी वो केस भी हुआ कार्तिक आर्यन का, जो 17 साल की लड़की के साथ वो घूम रहा था, तो इस बारे में क्या सोचते हो आप कि ये सही में हुआ होगा या फिर ये फेक पीआर चल रही फेक है? पीआर है, मेरे को भी फेक पीआर लग रही थी ये तो। फेक पीआर। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।